नमस्कार दोस्तों। ये सर्किल की हमारी तीसरी वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे जो एक्सरसाइज है 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले 10.2 के हम 1 से लेकर 4 सवाल करवा चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ठीक है, मतलब कि इसने क्या दिया है कि एक हमारे पास में वृत्त दे दिया और वृत्त पे एक कोई यहाँ पे स्पर्श बिंदु है और ये कोई हमारी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये कोई स्पर्श रेखा है जो यहाँ पे स्पर्श करते हुए जा रही है। तो ये हम ए मान लें और इसको बी मान लें और इसको सी मान लें और ये कोई केंद्र हमारा ओ है। ठीक है, इतनी चीजें इसने दे रखी हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पे अगर हम लंब डालेंगे, ठीक है, रेखा पर खींचा गया लंब, इस पे रेखा पर खींचा गया लंब कहां से गुजरेगा? इसके केंद्र से होते हुए जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। तो करते हैं इसको हल। क्या करेंगे इसमें? ए बी ए बी पर नहीं, सॉरी, एक काम करिएगा, इसमें यहाँ पे कोई एक बिंदु मान लीजिए डी, लिखिए यहाँ पे कि सी डी लंब ए बी पर। ठीक है, सी डी लंब ए बी पर खींचा। हमने क्या किया यहाँ पे? सी डी ए बी पर लंब खींचा, यानी ए का हमारी ए बी है और ये हमने, सॉरी, केंद्र ओ था ये यहां से हमने इस पे एक लंब खींच दिया, ये इस तरह से। ठीक है, जब लंब खींचा जाके हमने, तो यहां से हम एक चीज देखेंगे, लंब खींचा तब एंगल ए सी ओ एंगल ए सी ओ इक्वल क्या मिलेगा हमें? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री मिलेगा? ये हमारी क्या है? स्पर्श रेखा। ये यहां से लेके यहां तक क्या है? त्रिज्या लंब है, स्पर्श रेखा। ठीक, ये हमारी क्या है? लंब है, यानी त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है स्पर्श बिंदु से। तो एंगल ए सी ओ इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तथा एंगल ए सी डी इक्वल, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही क्या कहा? इस पे हमने लंब खींचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? सी डी परपेंडिकुलर ए बी। ये समझ में आया? क्योंकि हमने पहले इस पे जब लंब खींचा तो लंब कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये दो चीजें मिल गई में, ए सी ओ, यानी कि ये वाला जो एंगल, ये कितना? 90 डिग्री। यहां से लेके यहाँ ये एंगल 90 डिग्री, और यहां से लेके ये भी एंगल कैसा हो रहा? 90 डिग्री हो रहा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः एंगल ए सी ओ इक्वल एंगल ए सी डी, ये दोनों एंगल कैसे हो गए? आपस में बराबर हो गए। तो यही हमें सिद्ध करना था कि अतः, अब हमें यहीं से जो क्वेश्चन था इसी से कुछ लाइनें चुरा लेनी है। अतः कोण बराबर होने से, कोण बराबर होने से सिद्ध हुआ
कोण बराबर होने से सिद्ध हुआ, क्या चीज सिद्ध हुई कि केंद्र O भुजा CD पर होगा, या भुजा ना लिख के काम करो, हमने CD क्या खींचा था, लंब खींचा था, तो केंद्र O यहां पे लिखो लंब CD पर होगा, अतः केंद्र O अतः अब इस जो लाइन आगे की हमें इसी से चुरा लेनी है, सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से। अब यहाँ पे देखो, यहां से चुरा लो इसको, क्या, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ठीक है, आगे इसके आपको क्या लिख देना है, यही स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ये कैसे सिद्ध हो गया, क्योंकि दोनों एंगल आपस में कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी कि यहां से लेके ये और यहां से लेकर के ये, जब ये दोनों एंगल कैसे आ रहे, बराबर, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहां से जो लाइन जा रही है तो इसके बीच में ही तो ये इस पे होगा। ठीक है, दोनों एंगल बराबर हैं, सिद्ध हुआ कि केंद्र O लंब CD पर होगा, केंद्र O क्या होगा, CD पर होगा, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ठीक है, ये आपका सवाल था। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक वृत्त है और इसके केंद्र से, यहाँ पे एक केंद्र है इसका O, और यहां से कोई कितनी दूरी पर है, यहां से लेके 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, कोई बिंदु हमने A मान लिया, ठीक, 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, कोई एक सेकंड, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके, देखो कोई स्पर्श रेखा ऐसी जाती होगी, ठीक, यहां से इस तरह से, तो यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी है कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, यानी कि हमेशा आपको ये पता होगा प्रमेय से कि जितनी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो कैसी होती, इक्वल होती हैं एक पॉइंट से। देखो यहां से एक स्पर्श रेखा ये चलेगी, अगर हम इधर भी खींचेंगे तब भी स्पर्श रेखा हमेशा बराबर रहेगी, ये 4 सेंटीमीटर, अगर हमें जरूरत पड़ती इधर के लिए स्पर्श रेखा इसी पॉइंट से, तो वो भी कैसी होती, 4 सेंटीमीटर होती। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ये हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये हो गया, हम इसको बी मान लें और ये पॉइंट हमारा पहले से ही वो है। अच्छा ये बताओ, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का, ये हमें पता होता है, तो ये तो हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, और ऐसे सवाल पहले भी करवा चुके हैं, तो इसको करते हैं, देखो सॉल्व, आसान सा क्वेश्चन है। जब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा जाएगा, ये हाइपोटेनिस यानी कि कर्ड, और कर्ड का स्क्वायर यानी कि इसमें चलते हैं हम, तो लिख दो क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे उसने बताया था हमने सवाल बना दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या चलता था, यानी कि कर्ड क्या है हमारा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल हमें क्या मिलेगा जाके, ये रेडियस ओ बी का स्क्वायर और प्लस बी ए का स्क्वायर, ये ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो गया आधार, और ये हमारी कर्ड। तो कर्ड कितना दिया है, देखो 5 का स्क्वायर, ओ बी ये हम रेडियस आर मान लेते हैं, आर का स्क्वायर प्लस ये कितना है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर इधर आया तो कितना हो गया जाके 16, बराबर कितना आर स्क्वायर। ठीक है,
तो रेडियस का जो स्क्वायर आएगा वो कितना है, 16 में से 25 में 16 गया तो बचा कितना है यहाँ पे, 25 में से 16 गया तो 9 बचा, या आर इक्वल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सारे यूनिट सेंटीमीटर में थे तो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, वृत्त की 3 सेंटीमीटर होगी। ओ मी, देखिए अगला सवाल है, दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, दो समकेंद्री वृत्त हैं, समकेंद्री मतलब होता है जिनका केंद्र एक ही हो, एक वृत्त ये है, ठीक, और जो दूसरा वृत्त है वो इस तरह से है, ठीक, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा कुछ, ठीक बना रहने दो। दोनों का जो केंद्र है वो क्या है, एक ही है, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को छूकर जाती है। ये बड़ा वृत्त है, इसकी एक कोई ये जीवा है जो छोटे वृत्त क्या करती है, छूते हुए जाती है। ठीक है, चलिए छूते हुए चलेगी, जब ये छूते गई है तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, छोटे वृत्त की 3 सेंटीमीटर, देखो दिया उसने, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये बड़ा वृत्त है, देखो त्रिज्या चाहे यहां से हम यहाँ पे खींचें तब भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे खींचें, यहाँ पे खींचें, हमें कहां पे जरूरत हो सकती है उसके हिसाब से खींच लो। यानी कि केंद्र से लेकर के जो सरकमफेरेंस तक जाएगी वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। हम कहीं भी खींच दें, चाहे हम इसको यहां तक खींच दें, ठीक है, लेकिन हमें जरूरत है इसकी यहां तक खींचने की। ठीक, हमने पहली वीडियो में बताई थी जो त्रिज्या की डेफिनेशन थी वो क्या थी, केंद्र से लेकर के सरकमफेरेंस तक यानी कि परिधि तक खींची गई कोई एक रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो केंद्र से लेके हमने यहां तक खींच दिया, ये कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा हमको एक चीज पता है क्या, ये इसकी जो स्पर्श करते हुए जा रही है क्या है, एक स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त की। ठीक है, केंद्र इसका O है, ये O, इसको हम A ले लें, इसको B ले लें और इसको C ले लें। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि जो AO है वो किस पे क्या होगा, AC पर लंब होगा। हम यहां लिखते हैं सॉल्व करके, हम जानते हैं BO परपेंडिकुलर AC, यानी BO जो परपेंडिकुलर किस पे होगा, AC पर। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा है। यहाँ पे लिख दो त्रिज्या परपेंडिकुलर स्पर्श रेखा। ठीक, समझ लेना ये स्पर्श रेखा लिखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बन गया, ये कैसा बन गया 90 बन गया। तो हम लिख सकते हैं अब पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि अब ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। तो लिखिए इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से हमें एक चीज मिलेगी यहाँ पे क्या, कि ये AO बन क्या रहा है, कर्ड बन रहा ना। ठीक है, AO का स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या OB का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना है, ये है 5 का स्क्वायर बराबर AB, ये हमको ज्ञात करनी है। क्यों, क्यों यहां से लेके यहां और यहां से लेकर के यहां, ये पूरी जीवा है हमारी। ठीक, तो AC इक्वल क्या हो जाएगा 2AB, दोगुना कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना 4 का स्क्वायर, ये कितना होता है 25, ये इधर लाओ तो माइनस हो गया कितना 4 का स्क्वायर कितना 16, बराबर हमें क्या मिला जाके AB स्क्वायर।
या हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए बी इक्वल कितना, सॉरी ए बी स्क्वायर इक्वल कितना मिल जाएगा हमें। एक मिनट, सॉरी ये 3 दिया था, ये गलत लिख दिया हमने, थोड़ी सी गलती हो गई भैया। ये 3 है और 3 का स्क्वायर कितना होगा जाके 9। ओ बी क्या लिखा हूँ, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है 9। तो ये ए बी का स्क्वायर कितना 9 मिल गया, या हमें ए बी इक्वल कितना मिल जाएगा 3। अब देखो हमें निकालना क्या था, ए सी, क्या कहा था उसने, बड़े वृत्त की जीवा, तो जीवा ये, यानी कि ए सी इक्वल आ जाएगा क्या 2ab, या हम निकाल सकते हैं यहां से, देखो ए सी इक्वल 2 इंटू, यार मैं क्या कर रहा हूं भाई, थोड़ा सा दिमाग सही नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 25 में से 9 गए तो कितना बचा 16 बचेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। तो ए बी यानी 2 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8। कोई बात नहीं भैया, ये थोड़ी सी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन हालांकि हमने तुरंत आपको बताया भी कि ये थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है। और अगर गलत हो भी जाता है, जैसे मुझे नहीं पता चलता, आप कमेंट में बताते तो उसका फिर से ये एक्सेप्ट की जाती, हाँ गलती हुई है, और उसको दोबारा से सही किया जाता। ठीक, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन पता चल गया, ये अच्छी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी गलती नहीं थी। तो एसी हमें कितना मिल गया 8। हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि बड़े वृत्त की जीवा, ठीक है, क्या बड़े वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर होगी जो छोटे वृत्त को छूकर जाती है, ठीक है, जो छोटे वृत्त को छूकर जाती है, लिख लेना, ठीक है। ऐसा हमने लिखवाना सही क्यों समझा, छोटे वृत्त को छूकर जाती है, या इतनी लिखा है बड़े वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर होगी, भाई बड़े वृत्त की जीवा तो ये भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन नहीं, जो अगर इसको छू करके जो भी जाएगी जीवा वो 8 सेंटीमीटर की ही होगी, चाहे वो यहां से छू करके जाए, चाहे वो यहां से छू करके जाए, चाहे वो यहां से छू करके जाए, कहीं से भी छू करके जाए, ठीक है। अगर छोटे वृत्त को छू करके जाएगी तो 8 सेंटीमीटर की ही होगी। चलिए इसके बाद और देखते हैं कुछ सवाल। चलिए इसका 8वां सवाल है और काफी मजेदार सवाल है। कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। देखो एक वृत्त है, इसके परिगत एक एबीसीडी चतुर्भुज खींचा गया, ये वृत्त है एबीसीडी, एक चतुर्भुज खींचा गया है, परिगत चतुर्भुज बना है, एक सेकंड, खींचा गया है। आकृति देखिए, ठीक, आकृति हमने बना दी। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी, ए डी ए बी प्लस सी डी, ये यानी इस भुजा और ये भुजा प्लस करके ए डी यानी ये भुजा और बी सी ये भुजा, मतलब इस भुजा और इस भुजा का योग और इस भुजा और इस भुजा का योग कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कहा है इसने, ठीक। चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व, कैसे करेंगे देखते हैं। हमको एक चीज पता है, देखो ए से लेकर के पी तक और ए से लेकर के एस तक ये दोनों आपस में कैसी हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना, कैसी होती हैं आपस में बराबर होती हैं। हम यहां से एक चीज कह सकते हैं कि ए पी इक्वल किसके होगा जाके ए एस के, ए पी इक्वल ए एस, क्या ये समझ में आया, यानी कि ए पी इक्वल ए एस, क्यों, स्पर्श रेखाएं, अभी हमने एक सवाल में जिक्र किया भी था, दोनों कैसी हैं स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। तो इसी तरीके से और भी सारी जो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं वो आपस में कैसी होंगी जाके, इक्वल होंगी जाके। हम इसको ले लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
ठीक है, एपी इक्वल एएस, एएस और एपी ले लिया। आगे पीबी, पीबी के साथ में क्या मिलेगा हमें, बी क्यू। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 2। इसी तरीके से आगे देखो, क्यू सी, क्यू सी इक्वल में किसके मिलेगा, सी आर के, यानी ये किसके बराबर, इसके। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। इसमें देखो क्या, आर डी इक्वल, आर डी इक्वल किसका मिलेगा जाके, डी एस के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4। सभी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ये यहाँ पे तुम ये लगा सकते हो कि सभी कैसी हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया स्पर्श रेखा, बस इसको आप हम समझा तो रहे ही हैं। इसको ये समझ जाओ कि एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, चारों समीकरण को जोड़ने पर, जब इन चारों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या जाके, देखो एपी प्लस पीबी प्लस डी क्यू सी प्लस आर सी इक्वल में मिलेगा ए एस बी क्यू सी आर डी एस। जो मिलेगा लिख लेते हैं, यानी कि ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर डी इक्वल में क्या मिल रहा है जाके, देखो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर और प्लस में क्या, डी एस। ठीक है, अच्छा एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस पीबी को क्या लिख सकते हैं, ए बी, सीधा सीधा। इन दोनों को हमने क्या लिख दिया जाके, ए बी। क्या ये समझ में आया, एपी प्लस पीबी हमने इसको ए बी लिख दिया, यानी कि यहां से यहां, प्लस क्यूसी प्लस आर डी, क्यूसी, क्यूसी प्लस, एक मिनट, क्यूसी प्लस आर डी, आर डी के इक्वल में डीएस है, क्यू, एक सेकंड, इसको तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, और क्यू सी आर डी, क्यू सी आर डी, या ठीक 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 ठीक। अच्छा क्यू सी, एक चीज बताओ, क्यू सी को हम और क्या लिख सकते हैं, क्यू सी कहां पर है, ये क्यू सी क्या लिख सकते हैं हम, सी आर, क्यू सी के इक्वल क्या लिख सकते हैं, सी आर। क्यू सी की जगह पर लिखो जाके सी आर, और प्लस में क्या हमारी आर डी, क्या है आर डी, ठीक है, सी आर प्लस आर डी इक्वल, ठीक है, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, देखो ए एस का तो वैसा ही रहने दो, बी क्यू, बी क्यू को, बी क्यू को भी ऐसे ही रहने दो, अभी देखो सब समझ में आ जाएगा, बी क्यू प्लस सी आर, सी आर ये, डी एस ये, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड इसको रोको, रुकिए, देखो ए एस और डी एस, ए एस डी एस, इसको हम पूरा लिख दें क्या, ए डी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी, इसको हमने ए डी लिख दिया, किसको इसको मिला के, इसको और इसको, ध्यान रखना। अब हमें क्या मिलना, बी क्यू, बी क्यू को तो वैसा ही लिखा रहने दो, प्लस सी आर, अच्छा सी आर को और क्या लिखा जा सकता, सी आर को हमने कहां पर लिखा था, अभी देखो सी आर को हम लिख सकते हैं क्या, क्यू सी, सी आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू सी, जो सी आर था इसको हम लिख दें क्यू सी। अब देखो ए बी तो ये है ही अपनी जगह, प्लस सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी हम इसको लिख सकते हैं डी सी या सी डी,
क्या लिख सकते हैं इसको, सी डी इक्वल एडी तो यहां पर है ही, प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी। देखो बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी क्या मिल रहा हमें, बीसी। ये क्या बन गया, बीसी। और यही तो देखो सिद्ध करवा रहा था, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि सारा खेल इसमें क्या था कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये इसमें 4 क्वेश्चन ही रहने तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं और ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी खत्म। चलिए ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय।